एक देश से दूसरा देश भ्रमण करने के लिए या काम से जाने के लिए हर किसी को पासपोर्ट चाहिए होता है। वो कोई साधारण इंसान हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व या कोई राष्ट्रप्रधान हो। पासपोर्ट के बिना कोई इंसान एक देश से दूसरा देश भ्रमण कर नहीं पाता। राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, इन सबको एक देश से दूसरा देश जाने पर विशेष कूटनीतिक पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है। पर विश्व में सिर्फ ऐसा 3 व्यक्ति है जिनको कभी कोई देश जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा जरूरत नहीं पड़ता। वो तीनों में से अगर कोई विदेश जाता है तब कोई उन्हें पासपोर्ट के बारे में पूछता नहीं है। फिर भी उन लोगों को पूरा सम्मान दिया जाता है। नमस्ते, गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। पहले के समय में विश्व में देशों के अंदर ऐसा कोई अनुबंध नहीं था जहां एक देश के नागरिक जब दूसरे देश पे जाएगा तब उनके पास कोई कागजात रखना होगा। पहला विश्व युद्ध के वक्त हर देश पासपोर्ट जैसा पद्धति बनाने का महत्व समझना शुरू किया। 1920 साल में अचानक सब कुछ बदल गया। अवैध अप्रवासियों का देश में घुसना रोकने के लिए विश्व भर में पासपोर्ट जैसा पद्धति बनाने का जरूरत अनुभव किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पासपोर्ट व्यवस्था उद्भावन हुआ है पहला विश्व युद्ध के बाद 1920 के दशक में लीग ऑफ नेशंस के अधीन। उसमें अंतर्राष्ट्रीय मान और नियमों का प्रवर्तन हुआ है जो भिन्न भिन्न देशों में माना जाता है। पासपोर्ट एक देश से दूसरे देश जाने के वक्त पर्यटक का ऑफिशियल पहचान पत्र बन गया है। वो जिस देश में जा रहा है उस देश में उनका परिचय जानने का वो एक आसान तरीका है। तो फिर कौन वो 3 विशेष व्यक्ति है जिनको विश्व भ्रमण करते वक्त कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए होता है? आइए एक के बाद एक जान लेते हैं उनका परिचय। पहला व्यक्ति है ब्रिटेन के राजा या रानी। ब्रिटेन के रानी एलिजाबेथ जब तक जिंदा थे उन्हें यह सुविधा मिला। चार्ल्स ब्रिटेन के राजा बनने के बाद अभी उन्हें यह सुविधा मिलता है। पर सिर्फ ब्रिटेन के राजा या रानी पासपोर्ट के बिना दूसरे देश में जा पाते हैं। उनके पत्नी या पति और राज परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पासपोर्ट रखना जरूरी है। बाकी दो व्यक्ति है जापान का सम्राट और सम्राज्ञी। जापान के सरकारी दस्तावेज के अनुसार 1971 साल में उनके सम्राट और सम्राज्ञी के लिए विशेष व्यवस्था चालू किया विदेश मंत्रालय। जापान के वर्तमान सम्राट है नारुहितो। उनके पत्नी मासाको ओवाता जापान के सम्राज्ञी है। उनके पिताजी आकाहितो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये राज संभाला और ये सुविधा अब उन लोगों को मिलता है। 88 साल के आकाहितो 2019 साल तक जापान के सम्राट थे। उनके बाद उन्होंने अवसर लेने का सोचा। जब तक वो सम्राट थे तब तक उन्हें और उनके पत्नी को पासपोर्ट रखने का जरूरत नहीं पड़ा। पर अब विदेश जाने के लिए उन लोगों को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट साथ रखना पड़ता है। जापान के विदेश मंत्रालय और ब्रिटेन के राजा का सचिवालय उन लोगों के विदेश जाने का समाचार संबंधित देशों को पहले भेजता है। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।